आरा में आए हुए वैष्णवी कला मंच मुरादाबाद यूपी के डिजिटल श्री कृष्ण लीला मंचन करने वाली किन्नर मंगलामुखी पूरी टीम के कलाकारों को आरा शहर के प्रसिद्ध फिजिशियन के साथ साथ समाज सेवियों एवं कलाकारों के संयुक्त तत्वाधान में मैना सुंदर धर्मशाला परिसर में सभी उपस्थित कलाकारों का सम्मान समारोह सह विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी सम्मानित अतिथियों एवं कलाकारों को सभा स्थल पर शुभराज जैन ने स्वागत किया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर के.एन. सिन्हा एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मदन मोहन द्विवेदी की गरिमाई उपस्थिति रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता दीपक प्रकाश जैन तथा मंच का संचालन समाज सेवी सह सामाजिक कार्यकर्ता श्री कृष्ण लीला समिति के सलाहकार समिति सदस्य अमरदीप कुमार जैन ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन निशी जैन ने दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर के.एन. सिन्हा ने कहा कि यह श्री कृष्ण लीला मंडली शाहाबाद जनपद को आनंद विभोर एवं भावुक कर अब जा रही है, तो हमारा भी एक कर्तव्य है कि भावभीनी सम्मान कर विदाई की जाए। हर साल इनका इंतजार रहेगा और हम लोग स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। दीपक जैन ने कहा कि सारे कलाकारों की प्रस्तुति बहुत ही सराहनीय रही। सबका धन्यवाद ज्ञापन करते हुए निशी जैन ने कहा कि हम लोग इस धर्मशाला में हमेशा उनके स्वागत के लिए सारी तैयारी के साथ तैयार रहेंगे। डॉक्टर मदन मोहन द्विवेदी ने कहा कि ये सारे कलाकार हमारे भाई के समान है, क्योंकि हम सब भी तो कलाकार ही हैं। मंच संचालन प्रसिद्ध समाजसेवी अमरदीप जी ने किया तथा इस कार्यक्रम में शुभराज जैन, विनोद कुमार, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, राजू यादव, छोटू यादव आदि भी उपस्थित रहकर सहयोग किए। सम्मान पाने वाले मुख्य कलाकार इस प्रकार से हैं: राहुल कुमार कंस, निदेशक मोहनी ठाकुर राहुल कुमार, 2 लक्ष्मण राहुल कुमार, 3 व्यवस्थापक एवं लीला सुरक्षा प्रमुख बुलबुल सखी, रितिका कक्कड़, अनुशंका, गुड्डू सुदामा, प्रियांशु सखी, अर्पिता देवकी, सुहानी यशोदा, पायल, लड्डू कृष्ण, आरू सखी, जतिन काली, अजय सखी, चिकू सखी, काव्या सखी, अनमोल सखी, कृष्णा सखी आदि प्रसिद्ध मंगलामुखी कलाकारों का सम्मान हुआ। आरा की धरती पर डॉक्टर के.एन. सिन्हा, दीपक प्रकाश जैन, शुभराज जैन, निशी जैन एवं अमरदीप कुमार जय की देखरेख में पूरे जोश और उमंग के साथ अगले वर्ष फिर से मिलने की खुशी में विदाई दी गई। आरा की धरती से मौजूद सभी कलाकारों को हम लोग उसको 5 बजे सोए सारा समाप्त करके गाड़ी भेजी, उसके बाद हम लोग 5 बजे आए, फिर खाना खाया, फिर 6 बजे सोए थे। अब हमने जैसे बात हुई थी तो उन्होंने पूछा था क्यों नहीं थे, उसने 12 बजे। तो अब ये जैसे आए तो हमने कहा हमें तो बताया नहीं इस बारे में कुछ। आपने देखा खोल के तो सामने खड़े के सम्मान होना, इतने कम समय में आपने हमें सम्मान दिया। आपने ये फर्क नहीं किया, मैं जो बोल रहा हूँ आप बोलते, लेकिन आपके लिए मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, आपने ये फर्क नहीं किया। ये आपकी सबसे अच्छी बात। भगवान करे आप दिन दुगनी रात चौगनी करें, आपका व्यापार, आपका काम, आपके घर परिवार के बच्चे दिन दुगनी रात चौगनी करें, पीला पट्टा राज करें, छत धोखा न लगे, हाथे बाल ना टूटे। क्योंकि जो मनुष्य है अगर भगवान की बनाई हुई हर चीज़ में नखरे दिखाता है, नाक निकालता है, तो भगवान उसको वैसे ही कुछ देता है। ऐसे ही आप जब हम लोग को माल्यार्पण करते बताते, आपने ये फर्क नहीं किया कि ये कितना समाज से है, ये लड़का है या लड़की है। आपने हमें सम्मान दिया और हम लोग कितना अखाड़े से भी, जो ये महाकुंभ लगा था, हम लोग कितना अखाड़े के सदस्य हैं। मैं श्री महंत कितना अखाड़े से मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा, जिस तरीके से आपने मान सम्मान दिया है, जिंदगी भर आपको, आपके बच्चों को और आपके आने वाली पीढ़ियों को ऐसे ही मान सम्मान मिलता रहे। ऐसे ही मैं बहुत खुश हूँ। मेरे किन्नर समाज की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई और आशीर्वाद कि आपका सब मंगल मंगल हो, कभी अमंगल ना हो।
अब आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपने इतना सम्मान दिया। मैं अगर ये चीज़ नहीं बोलूँ तो मेरे दिल में रह जाता है, मैंने ये बात नहीं। धर्मशाला में हमेशा इनको सम्मान किया जाएगा, इनको आदर किया जाएगा, इनकी व्यवस्था। सर बताइए, आपने धर्मशाला ये सबसे बड़ी बात जो है, ये मंदिर है और यहाँ पर शांति की है। आप बाहर सड़क पे जाएंगे, बहुत गाड़ी का शोर होगा, जबकि सड़क बिल्कुल धर्मशाला से इस मंदिर से लगती हुई है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप मेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिल्कुल कितनी शांति महसूस है। अगर हम सभी लोग यहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस करते हैं, बिल्कुल शांत हो जाएं, तो आदमी का मन लगता है। हमें यहाँ किसी ने परेशान नहीं किया, हमें पानी से लेकर रहने से लेकर किसी भी चीज़ की असुविधा नहीं हुई। और ये बहुत सुंदर, साफ सुथरा और धर्मशाला भी है और मंदिर भी है। हमने मंदिर में भी दर्शन किए, हम आनंदित हैं और प्रफुल्लित हैं। हम यहाँ माउंट आबू में एक मंदिर है जैन समाज का, और जब आप कभी आप जाएं राजस्थान माउंट आबू में, आप देख के आइएगा, करोड़ों हाथी, बल्कि करोड़ हाथी घोड़ों ने मिलकर वो मंदिर को बनाया है। उस मंदिर की जो छटा निराली, आप उसमें कैमरा लेके नहीं जा सकते। नहीं, मंदिर का नाम भूल गया उसका। हाँ, तो उस मंदिर की छटा निराली हम खुद गए हैं। और जैन समाज के जितने भी मंदिर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे शांति का माहौल मिलेगा ना। अभी आपको बैठ के आप ध्यान लगा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। और ये भी एक ऐसा पवित्र स्थान है और इतनी शांति है, बिल्कुल ठंडक का माहौल है यहाँ पर। हमें बहुत सुंदर लगा, बहुत प्यारा लगा। आपको इस संस्था के द्वारा इस पर आप क्या मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आरा भूमि से जितने भी हमारे आज यहाँ पर हैं, ये हमारे में स्वागत किया। हमारे आरा नदी के पुत्र हैं, बच्चे हैं, और आज आरा शहर में लोगों का बड़ा बच्चे से परिणाम है। इंसान बुलंदी और ऊंचाई पर पहुँचता है तो छोटों को भूल जाता है। लेकिन ये इनके साथ एक खास बात ये कि ये लोग कलाकार हैं और इन्होंने कलाकार क्षेत्र में अपना अलग अलग क्षेत्रों में कलाकार में जिस भी लाइन में हो, जैसे बताया उन्होंने कि हर व्यक्ति अपनी अपनी लाइन का मास्टर होता है। तो इन्होंने हमारे सारे कलाकारों को सम्मान दिया। हम यहाँ पर हैं 5 दिन से और यहाँ कोई नहीं आया, हमें कुछ पता ही नहीं था। सरप्राइज था हमारे लिए कि ऐसा है, हमें पता ही नहीं था, बिल्कुल सुबह तक नहीं पता था कि ऐसा होगा। और अचानक से ये जो सरप्राइज़ दिया है, मैं इसके लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं अब ये महसूस करता हूँ कि मेरी कला इतनी लोगों के बीच में लोगों को पसंद आती है, या मैंने कलाकार के क्षेत्र में अपने आप को इतना आगे बढ़ाया अपने ग्रुप के साथ कि लोग मुझे इस तरीके से मान सम्मान देते हैं। और हम अपनी ज़िंदगी में चाहे कितना भी पैसा कमा लें, पर हम मान सम्मान इज्जत तभी कमा पाते हैं जब कुछ हम समाज में अच्छा काम करते हैं। और समाजी लोगों ने हमें समाज में इतना प्यार दिया, प्रेम दिया, इसके हम लोग ऋणी हैं। और कभी भविष्य में अगर आपको हमारी ज़रूरत लगे कि हमें कलाकारी के क्षेत्र में ज़रूरत हो, तो हम चाहते हैं कि हम आपके सहयोग देंगे और आपके काम देंगे। तो पहले को धन्यवाद। और इनको मैं धन्यवाद दूं कि इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मुझे अगर प्रेरित किया तो इन्होंने किया। इन्हीं के प्रेरणा से आज मैं आपके साथ हूँ। और धन्यवाद इनको कि आपसे मेरा रूबरू हुआ, परिचय हुआ। और कलाकार के रूप में तो मैंने अपने स्टेज पर आपको देखा है, वीडियो में भी देखा। हर बात मैं नहीं जा पाया वहाँ, कोई व्यवस्था थी मेरी। लेकिन मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आप कलाकार तो है ही, एक भगवान के भक्त हैं। और मुझे मालूम है कि आप हर लीला, चाहे श्री लीला हो, चाहे रामलीला हो, चाहे कृष्ण लीला हो, हर तरह का आयोजन आप लोग करते हैं, आप लोग कला प्रदर्शन करते हैं। ये आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और आप लोगों में भगवान की आत्मा है, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा है। और वैसा आत्मा सनातन धर्म का जो कि इतना भगवान का लीला करते हैं, मतलब आप पूरा अपना जीवन काल में महत्वपूर्ण मैक्सिमम टाइम आप भगवान की सेवा में देते हैं, तो आप साक्षात भगवान हैं। भगवान का आत्मा आपकी ज्यादा है, इसलिए मैं आपको सम्मानित करता हूँ, इस हिसाब से। और धन्यवाद आपका और इसलिए है कि आप लोगों के चलते इस पूरी नगर वासियों को सनातन धर्म में और खासकर कृष्ण लीला में लोगों को आप लोगों ने उनके ज्ञान का वर्धन किया, उनको दोबारा भगवान कृष्ण के प्रति आप लोगों ने भक्ति सिखाई।
इसके लिए आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, आपको मैं सम्मान देता हूँ। और भगवान कृष्ण का एक बल का स्थान है। आप तो हर तरह की लीला करते हैं आप लोग, लेकिन आप लोग भगवान कृष्ण का जो करते हैं, मेरा नाम भी कृष्ण, संयोग से मेरा नाम भी कृष्ण है, तो भगवान कृष्ण के प्रति हमको बड़ी श्रद्धा हमको है। राम जी भी अच्छे हैं, भगवान है, पुरुषोत्तम है वो, लेकिन भगवान जो जन्म लिए वो सिंगल वही श्री कृष्ण जो बोले कि अहम ब्रह्मास्मि। कोई चीज ने नहीं बोला, एक से भगवान का जन्म हुआ, लेकिन किसी ने नहीं बोला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म मैं हूँ। और उन्होंने विराट रूप दिखाया, भगवान कृष्ण ने ही विराट रूप दिखाया था। भगवान का बहुत जन्म हुआ है, बहुत अवतार हुआ है, इसलिए भगवान कृष्ण का एक से एक और बहुत सी भ्रांतियां भी है बहुत सा, लेकिन भगवान कृष्ण का लीला अपरंपार है। हर लीला उनका ज्ञान के लिए है, शांति के लिए है। और आप लोगों को बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने वो किया। दूसरी बात कि आप लोग यहाँ पर आए, 2 साल से आप आ रहे हैं, और मैना सुंदर भवन में को भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इतने जैसे इतने अच्छे भगवान के आत्मा आप लोग हैं, और इतने और लोगों को आप कुछ शरण दिए हुए हैं। तो मैना सुंदर भवन अपने आप में एक सुंदर भवन है, सुंदर भवन है। मैना सुंदर, सुंदर मतलब भगवान, सबसे सुंदर अगर कोई है भगवान, भगवान से सुंदर कोई नहीं है। इसलिए मैना सुंदर भवन भगवान का ये स्थल है, और इसमें आप लोगों का वास होना, आप लोगों का रहना, आप लोगों का संतुष्टि के लिए हमारे पूरे व्यवस्था जो सदस्य हैं, और ये मैं भवन के लोगों आप लोगों का सेवा के इसके लिए मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ। ये इस तरह का मौका आप लोगों को मिला, और आप लोग संतुष्ट होकर आप जा रहे हैं। जब भी आप आएंगे, मैं हमेशा कहूँगा नगर वासियों की तरफ से, अपने तरफ से, कि आप जब भी ये मौका मिले और हम लोग याद करें, आप लोग यहाँ आए, आपका बहुत हार्दिक स्वागत है और आपका बहुत अभिनंदन रहेगा। और अंतिम समय में जब आप जा रहे हैं, 5 दिन का प्रस्तुति करके सब सारे लोग रो रहे हैं, सारे लोग भावुक हैं, लेकिन उस भावना में यहाँ हम लोग क्या कह रहे हैं, आपको सम्मान दे, आपको विदाई करें। और अमरजीत जी ने याद दिलाया नहीं चाहते हुए लोगों को एक भावपूर्ण विदाई देना जरूरी है। इसलिए कुछ लोगों का खुशी है तुम्हारे लिए, मैं अनुरोध करूंगा भगवान आपका आत्मा शांति हर तरह से आप संतुष्ट रहें, शांत रहें, उन्नति करें आप, और आपको बहुत बहुत बधाई है, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना है। आप जो भी हो, चाहे वो कैसे भी हो, आप भगवान का आत्मा है, और आप उन्नति करें, स्वस्थ रहें। एक चिकित्सक मैं कहूँगा आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी